अब आगे जो है हमें यहाँ पर जो श्रव्य दृश्य सामग्री का पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद में हमारे पास यहाँ पर पार्ट 3, ठीक है, इसके बारे में जो है या यहाँ पर क्या क्या और कंटेंट इससे रिलेटेड हो सकता है उसको जो है हमको इसमें देखना है और उसको डिस्कस करना है। तो ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में हम इतनी बात यहाँ पर क्या, तो उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक कैटलाइजर का काम करती है, एक उत्प्रेरक का काम करती है, क्योंकि इसकी सहायता से यहाँ पर यदि अध्यापक चाहे तो जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है उन उद्देश्यों को जो है वो आराम से प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो नाम आता हुआ दिखाई दिया कि इसको यहाँ पर इसलिए इतना विस्तार से देखने की जरूरत है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक तरीके से प्राणवायु के रूप में ये काम करता है। अब यहाँ पर जब हम आगे की तरफ बढ़े तो अगला नाम है मॉडल या प्रतिरूप। अब जैसे हमारे पास ये मॉडल आया, ये प्रतिरूप आया, आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या आपके लिए संभावना है कि इसको कक्षा कक्ष में आप ला सकते हैं? है संभावना? आंसर है नहीं। तो जब अगर हम इसे कक्षा कक्ष में अगर नहीं ला सकते और हमको यहाँ पर उस मॉडल के बारे में, उस प्रतिरूप के बारे में दर्शाना है, दो बातें हो सकती है कि या तो ये इतना बड़ा है कि वो कक्षा में आ नहीं सकता, या इतना छोटा है कि कक्षा में आ नहीं सकता, मतलब लाया नहीं जा सकता। तो यहां पर ऐसी स्थिति में एक टीचर का यह दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों के समक्ष यहां पर मॉडल या प्रतिरूप जो है वो प्रस्तुत करे, और जो मॉडल या जो प्रतिरूप होगा उसके बिहाव पर वो जो है अपना विषय वस्तु का नॉलेज उससे, उस कंटेंट से रिलेटेड बढ़िया तरीके से वो यहां पर दे सकता है। तो जैसे यहां पर उन्होंने कहा कि इसमें वास्तविक जो वस्तुएं होती हैं के द्वारा शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उन वास्तविक वस्तुओं को, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कक्षा कक्ष में नहीं लाया जा सकता। तब जो है फिर हम उसके स्थान पर उसके मॉडल या उसके जो है प्रतिमान प्रतिरूप का उपयोग करते हैं, और हमारे जो शिक्षा की दृष्टि से जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं उन शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं काम में आता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां से आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आया ग्राफ। ये भी जरूरत है। अब यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ग्राफ जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो डेटा शो कर रहा हूं। अब डेटा यहां पर जैसे प्राइमरी लेवल की अगर बात है तो प्राइमरी लेवल में भी क्या कुछ डेटा हो सकते हैं, कुछ चार्ट कंटेंट हो सकता है, तो आंसर है यस। माध्यमिक लेवल में या उच्चतर कक्षाओं की जब अगर हम बात करें तो वहां तो बहुत जरूरत है इसकी, वहां तो जो है वो आपको बहुत आता हुआ भी दिखाई देगा, और इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है आपके पास कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ वाला जो पॉइंट आया, इनकी भी हमको यहाँ पर कक्षा कक्ष में जरूरत होती है, तो आंसर आता है यस। फिर यहाँ से आगे बढ़े, पॉइंट आया आपके पास चित्र। तो जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि चित्र जैसे ये वाला है, या तो हमारा यह था कि जो है फील्ड विजिट करवाते, पर्यटन करवाते, तब जाकर के हम यहाँ पर ताजमहल के बारे में कोई बात कर पाते। दूसरा तरीका यह है कि शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूरिज्म की फैसिलिटी हमको अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपने और हमने क्या करा, हमने ये काम करा कि उसका जो है एक चित्र बढ़िया वाला, एक एचडी इमेज वाला जो है वो ले लिया, और उस इमेज की सहायता से यहाँ पर विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया। तो जो हमारे पास यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंदर कई प्रकार की इस प्रकार की विषय वस्तु होती है जिनकी पर्टिकुलर स्थान पर जाना हमारे लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क होता है। तो जब अगर हमारे पास या हमारे लिए जो है डिफिकल्ट टास्क होता है तो हम क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आप जो है यहाँ पर चित्रों का उपयोग कर लें, और ये जो चित्र का हम यहाँ पर उपयोग करके अपना जो है वो जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हिंदी का टीचर हो, अगर उसको जो है कोई किसी कवि का, किसी लेखक का के बारे में चर्चा कर रहे हैं,
वो चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है उनको एक बार देखें, क्योंकि वो जो है पूरे जीवन काल में यहाँ पर कई लोगों के आदर्श के रूप में उन्होंने अपनी छवि जो है बनाई है। तो इस संदर्भ में हमारे लिए जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देता है चित्र वाला एस्पेक्ट। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है चलचित्र या सिनेमा। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान विषय हो, इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, या हमारे पास यहाँ पर रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो आदि से संबंधित, जब अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों को कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो वो कक्ष में इस प्रकार से अनुभव करें कि हाँ, हम इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से आभास कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल रूप से नहीं। तो जब अगर हम यहाँ पर इस प्रकार के प्रत्यक्ष वाले मोड में आकर के अगर खड़े हो जाते हैं, तब हमको जो है इन चलचित्र या सिनेमाओं की जरूरत पड़ती हुई दिखाई देती है। और ये भी एक टीचर जो होता है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन बातों को देख सकता है, समझ सकता है। फिर यहाँ पर बात आई क्लोज सर्किट टेलीविजन की। तो जो आपके पास यहाँ पर जो सीसीटीवी है, ये सीसीटीवी भी जो है वर्तमान में यहाँ पर सामूहिक माध्यम से बड़े लेवल पर अगर कोई आपको कॉन्फ्रेंस करना हो, सेमिनार करना हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में तो आपके पास जो है सीसीटीवी, इस कैमरेस की अगर बात की जाए तो ये हर कक्ष में, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसकी सहायता से बड़े लेवल पर अगर इनकी मॉनिटरिंग की बात की जाए तो बढ़िया तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने का काम ये करते हैं। फिर चाहे आपके पास यहाँ पर स्कूल का कक्ष वाला हो, या लाइब्रेरी का कक्ष हो, या खेल का मैदान हो, सब जगह जो है वो हमारी यहाँ पर भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में आते हुए दिखाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने विद्यार्थियों से कहा कि आप पर्टिकुलर एक बढ़िया से नाटक का आयोजन कीजिए, अब हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने करने में कहीं ना कहीं उनको हेजिटेशन हो। आपने उनको कमरा दे दिया, वो कर रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरेस की सहायता से जो है वो एक जगह बैठ गए और फिर जो है वहां पर वॉच कर रहे हैं। तो कभी कभी यहां पर विद्यार्थियों की जो अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरे जैसे जो है वो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट या महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर दूरदर्शन की। अब ये जो दूरदर्शन जो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ पर टेलीविजन वाला पॉइंट, तो ये जो टेलीविजन वाला पॉइंट है, इस पर यहाँ पर उसने बहुत छोटी छोटी बातें उसने बताने का प्रयास किया कि वर्तमान में भी जो हमारा अगर देखें हम यहाँ पर एनसीईआरटी की, तो वो कई सारी छोटी छोटी फिल्मों का निर्माण करता है, कई सारे छोटे छोटे जो है विषय वस्तु पर यहाँ पर टेलीविजन पर प्रसारित करता है। तो क्या इसका उपयोग भी यहाँ पर कक्ष में हो सकता है? तो आंसर आता है कि यस। तो उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसमें वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। और जब अगर ये यहाँ पर बात आ गई कि ये कंटेंट जो है वो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे जो है वो छात्रों को उस विषय के बारे में वहां पर विस्तृत जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये कि दूरदर्शन पर जो दिखाए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन एक्सपर्टाइजनेस का कि दिन जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हों और उसका जो है सपोर्ट लेना है, उनके नॉलेज का अगर सपोर्ट लेना है, तो वहां पर आपके पास ये बात आती हुई दिखाई दी है। सेकंड पॉइंट कि दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यहां पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का काम भी कर देता है। फिर यहां पर हमारे पास कि दूर दराज के क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि सब जगह जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पहुंच जाए। तो जो अगर एक मुख्यालय के तौर पर अगर अपने पास बेहतर रिसोर्सेस के साथ अगर बैठा हुआ है और वो चाहता है कि विद्यार्थियों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो वो वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि इसके लिए भी यहाँ पर एक्सपर्ट की कहीं ना कहीं जरूरत है। फिर दूरदर्शन एक ही समय में लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा देता है।
क्योंकि वहां पर जो है वो आपके पास एरिया बाउंडेशन नामक का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। फिर हम यहां से आगे तरफ चले, उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, मतलब इसकी सहायता से लर्निंग प्रक्रिया को जो है वो बढ़िया तरीके से सुधारा जा सकता है। फिर आगे बढ़े तो एक नाम आता है हमारे पास यहां पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में यदि हम यहां पर इस इमेज को देखें या अज्यूम करें तो समझ में आ रहा है कि हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी इसका भी यहां पर महत्वपूर्ण काम हो सकता है। उसने कहा कि यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने विषय वस्तु से संबंधित चर्चा, परिचर्चा, संवाद, परिसंवाद आदि जो है वो यहां पर कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात जो है वो सुन सकते हैं और उस पर तुरंत अपनी प्रतिपुष्टि या तुरंत जो है उस पर फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में समय अब इस प्रकार का आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक से दूसरे स्थान पर फिजिकल मूवमेंट होगा तो ही हमारा काम होगा। अब यहां पर आपके पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप मोबाइल वाले सेक्टर में भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं, क्योंकि आपके पास यहां पर जब आप कहते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति भी कॉल पर है, मतलब एक साथ आप दो तीन को जो है वहां पर जोड़ करके बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी यहां पर फैसिलिटी होती है। कोई मैटर आया, कोई इशू आया, तो ऐसा नहीं केवल यहाँ पर 1 to 1 चर्चा होगी। उसने कहा कि एक अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उसने जो है दो तीन को और जोड़ लिया और सब जो है, एक अगर बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो जो है सब सुन रहे हैं और उसके हिसाब से जो है फिर अपने आपको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वर्तमान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। फिर यहाँ से आगे चलें तो वर्तमान का एक पॉपुलर नाम, और वो नाम हमारे पास यहां पर क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता ही यहां पर मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी से ये भी आपने पॉसिबल बना ही लिया है। ये है आपके पास, ये कहीं पर्टिकुलर जगह जो है वो आप यहां पर बैठे हुए हैं, कोई अपना जो है वो विचार रख रहा है, आप इधर से जो है अपनी कोई बात उनको रख रहे हैं, तो आप मतलब ये जो है टू वे कम्युनिकेशन का बेहतर माध्यम हो गया। तो जो टू वे कम्युनिकेशन का जो आपके पास बेहतर माध्यम हो गया वो है हमारे पास यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर कहा कि हम एक साथ दोनों वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास यहां पर श्रव्य साधन के साथ साथ में जो है दृश्य वाले पॉइंट का भी बढ़िया तरीके से इसमें यूटिलाइज करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ क्या हो सकते हैं? तो उसने पहला कहा कि इसमें ऐसा लगेगा जैसे डायरेक्ट टीचिंग हो रही हो। कक्षा में अगर हम बात करें तो लगेगा कि अच्छा टीचर बिल्कुल कक्षा यहाँ पर बैठी हुई है और टीचर जो है वो दिल्ली में बैठ करके, इंदौर में बैठ करके अपना शिक्षण कार्य यहाँ पर कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि दूर दूर तक फैले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट कि यह एक लचीली प्रणाली है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। फिर इसमें परिसर से बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता पूर्वक स्थापित किया जा सकता है। परिसर के बाहर भी अगर आप चाहते हो कि जो है आपकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बना रहे या बनी रहे तो उसके लिए जो है आपके ये संभव है। फिर सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये आती है कि तुरंत फीडबैक दिया जा सकता है, इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गया। अपनी बटन दबाई, अपने प्रश्न जो है पूछा, टीचर ने जो इसका जवाब दे दिया। फिर यहाँ पर इसमें अनुदेशन सामग्री में सुधार कर उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रूप में आते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अगर आप सुधार करना चाहते हो तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, तो ये है आपके पास श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेटेड विषय वस्तु या कंटेंट। जय हिंद।